हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलिकॉन एज पे। मेरा नाम सुखविंदर है और आज मैं हमेशा की तरह फिर से एक रिव्यू लेके आऊँ, एक ईयरफोन्स का ही रिव्यू लेके आऊँ। ये ईयरफोन्स है नॉइज़ की तरफ से आने वाले ईयरबड्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स नॉइज़ की तरफ से आ जाता है अराउंड 2299 इसका प्राइस रखा है नॉइज़ ने। इस प्राइस में कैसा प्रोडक्ट है, आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, मैं आपको सब इसकी टेस्टिंग्स दिखा दूंगा, माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, सब कुछ दिखा दूंगा। उसके बाद आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बॉक्स मिलता है। ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है। और जैसे आप इसे ओपन करते हो कुछ इस तरह से आपको अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको ये मैनुअल मिलता है जिसपे सब कुछ मेंशन्ड है कि स्पेसिफिकेशंस क्या है, कंट्रोल्स कैसे मिलते हैं, सब कुछ मेंशन्ड है इस पे। साथ में आपको ये टाइप सी केबल मिलता है। अब आते हैं हम अपने केस की तरफ। तो केस कुछ इस तरह से आपको दिखता है। आगे आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, नीचे स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ मिल जाता है। ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ट है। पीछे आपको टाइप सी सपोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिख रहा होगा आपको। और ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, अंदर आपको बर्ड्स इस तरह से मिल जाते हैं। और अगेन सब कुछ प्लास्टिक बिल्ड है। बर्ड्स भी देखिए इस तरह से दिखते हैं। तो ये ओपन इन ईयर डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो अच्छा है, छोटा सा स्टेम है, अच्छा बनाया है इन्होंने। डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जिनको सिलिकॉन टिप्स नहीं पसंद उनके लिए तो बहुत सही है। ये इस तरह से दिखते हैं। अगेन ये मैग्नेटिक है और केस भी मैग्नेटिक है। और आपको एलईडीज दिख रहे होंगे, दोनों बर्ड्स के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स हैं और केस के ऊपर एक सिंगल एलईडी इंडिकेटर है। और ये अगेन इस तरह से बंद होता है। जैसे कि आपने देखा इस केस के साथ मिल जाते हैं। केस की अगर बात करें और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस कॉम्पैक्ट सा है, ठीक ठाक है। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कंट्रोल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया इस पर टच कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ एक बात अच्छी है कि आपको इस पे इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया है नॉइज ने, तो आप बर्ड से ही वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो 10 मीटर तक उतना इश्यूज नहीं आते हैं। डुअल पेयरिंग तो नहीं मिलता है आपको, ना ही मल्टी स्विचिंग मिलता है। इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है, आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली एज अ मोनो पॉड यूज कर सकते हो। वाटरप्रूफ की बात करें तो IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में यूज कर पाओगे, हेवी रेंज में यूज नहीं कर सकते। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इन पे जो इनबिल्ट बैटरी है केस में वो है 500 mAh की बैटरी। और बर्स्ट की बैटरी कहीं मेंशन नहीं थी तो वो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा। लेकिन इनका म्यूजिक टाइम जो बताया है नॉइज ने वो अच्छा खासा बताया है। यहाँ भी मैंने देखा कि नॉइज ने वेबसाइट पे कुछ मेंशन किया था, मैनुअल में कुछ मेंशन किया है। तो आई डोंट नो नॉइज ऐसा क्यों करती है। मैनुअल पे लिखा है 4 घंटे चलेंगे ये 60% वॉल्यूम में, और टोटल म्यूजिक टाइम बताया उन्होंने 20 घंटे का केस को यूज़ करते हुए। अब मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया तो मैंने देखा कि ये 100% वॉल्यूम में ज़्यादा ही चल गए थे। 4.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला मुझे 100% वॉल्यूम में, जो कि बहुत है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत सही है ये। और अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको इसमें टाइप सी का सपोर्ट मिला है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से यूज़ कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो चार्जर आउटपुट है वो 5 वोल्ट से ऊपर का ना हो। और इसके बाद अगर बात करते हैं फास्ट चार्जिंग, तो मैंने जब ये बर्ड्स टोटली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए केस पे रखा था, तो मैंने देखा कि मुझे 100% वॉल्यूम में 40 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिला, जो कि खराब नहीं है। लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, इससे समझ में आ रहा है। और फुल चार्ज होने में बर्ड्स को अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग गए थे। और केस को भी फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। साउंड डिपार्टमेंट में क्योंकि ये ओपन ईयर डिज़ाइन है तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेस डिपार्टमेंट में, क्योंकि बाहर की नॉइज एब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है। तो मैंने देखा कि इनका जो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है बाय डिफॉल्ट वो है फ्लैट। और इनमें आपको जो कोडेक्स की सपोर्ट दी है, यहाँ पर नॉइज ने अच्छा काम किया। इस पर आपको SBC और AEC दोनों कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स है वो है 13 mm के ड्राइवर्स। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ओपन ईयर डिज़ाइन में हमेशा ड्राइवर साइज बड़ा होता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि ये ओपन ईयर डिज़ाइन हो जाता है तो म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी मिले उसके लिए ड्राइवर साइज को बढ़ाना पड़ता है। तो मैं देखा कि ड्राइवर साइज इनका अच्छा है और इनकी म्यूजिक क्वालिटी ऐसे अच्छी है। फ्लैट रिस्पॉन्स है लेकिन म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो बेस में मैं दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 और ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी अच्छे हैं 4.3 आउट ऑफ 5। बहुत ही एक्सेप्शनल साउंड नहीं है लेकिन अच्छी है, क्योंकि ऐसे डिजाइन की ऑलमोस्ट ऐसी ही साउंड होती है। अब मैंने देखा कि वाइपर ऑडियो से जब मैंने बेस बढ़ाई इनकी तो ये अच्छी खासी बेस बढ़ा पा रहे थे। तो आप समझ लो कि अगर आप बेस बढ़ाते हो वाइपर ऑडियो जैसे किसी ऐप से तो इनका बेस लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है। और लाउडनेस भी इनकी ठीक ठाक थी, आप इन्हें आराम से 60 से 70% में सुन पाओगे, उससे ऊपर काफ़ी लाउड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आते हैं बात करते हैं माइक क्वालिटी, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। मैंने देखा कि इनका माइक ठीक ठाक है, बहुत ही बेकार तो नहीं है, ठीक ठाक माइक है, सिंगल माइक डिज़ाइन है। और ये नॉइज कैंसलेशन भी ठीक ठाक कर लेते हैं। आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए इनका माइक कैसा है। तो आपको नॉर्मल रिव्यू दिख रहा हूँ, काफी लाउड है इनके माइक, अच्छे माइक है, काफी अच्छी खासी वॉइस पिक करते हैं। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। मैं धीरे बात कर
करेंगे आपके वॉइस को, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब चलते हैं नॉइजी कैंसलेशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। तो अगर हमारी टॉपिकल एनवायरनमेंट में यूज करें लेकिन उसके बाद कैसे जाएगी। अब मेरे कैमरा माइक के लिए काम करें, मेरे कैमरा माइक आपको कैडियो कैमरा माइक में आवाज़ कैसी आ रही है, नॉइज कैंसलेशन कैसा हो रहा है, बैकग्राउंड में आवाज़ कैसी है, तो इससे आपको कंपैरिजन मिल रहा होगा कि आवाज़ कैसी है बैकग्राउंड में। अब चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। आप ईयरफोन्स का माइक देख लो, तब एक आइडिया माइक कैसे काम कर रहा है, क्योंकि कुछ हद तक करने की कोशिश कर रही है, चलते शेयर मीटिंग में कैसे काम कर रही है। मान लीजिए फ्लैट में यूज को अपने आवाज कैसे करते हैं, तो आइडिया जब काम कर रही है तो आप आवाज कैसे चेक करेंगे कैमरा माइक में। ये मेरा कैमरा माइक आपको आइडिया होगा बैकग्राउंड में आवाज़ कैसे लगती है। मैंने काफ़ी बेस रखा है, मैंने बैकग्राउंड में काफ़ी हेवी बेस है, जब कंपैरिजन मिल रहा होगा आपको। अब हम चलते हैं कि नहीं ईयरफोन्स के माइक में भी माइक काम करेंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा। तो ये देखो माइक को तो आपने माइक देख लेने का कैसा है। नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा खासा काम करते हैं, लेकिन नॉइजी कंडीशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको। गेमिंग की अगर बात करें तो अगर वो डिवाइस डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इस पर आपको लो लेटेंसी वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको डिवाइस कौन सा है। मेरे पास सैमसंग का टाइप है, उसमें मुझे डिले बहुत कम मिल रहा था, और मेरे पास एमआई का फोन है, इसमें मुझे अच्छा खासा डिले मिल रहा था। तो आप गेमिंग टेस्ट में देख लो, आपको आइडिया होगा गेम्स कैसे चलते हैं इसमें। तो ये था इनका गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ की। पहला इशू, इनका टच मैंने देखा थोड़ा सा इशू कर सकता है। कब? जब आप इसे सेट कर रहे होगे। ये माइक और थोड़ा अच्छा हो सकता था इनका। स्टिल अगर मुझे पूछे क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 2200 से 2300 के रेंज में ओपन इन ईयर डिजाइन आपको लेना है तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड करता हूँ। अब मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ये। इसमें काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि ओपन ईयर डिज़ाइन है तो ऑब्वियस बात आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ रही है। इसमें काफ़ी अच्छे हैं, स्टेबल भी हैं वैसे, और स्टेम साइज छोटा है तो अच्छे भी लगते हैं। आपको दिखा देता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ये इसमें। तो पहले मैं राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ आपको। बस आपको ऐसे इंसर्ट करना है, ऐसे छोड़ देना है। देखिए बस इतने में आपको छोड़ देना है, इससे आप कुछ तो कर नहीं सकते, इतने में सेट हो जाएंगे। ऐसे दिखते हैं, स्टेम साइज छोटा है तो अच्छे दिखते हैं। और लेफ्ट वाला भी इस तरह से बस रख देना है, तो ये इस तरह सेट हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये छोटे से हैं और कंफर्टेबल काफ़ी है। आप लॉन्ग आवर्स के लिए आराम से यूज़ कर पाओगे, नहीं कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। बस ये प्रॉब्लम है कि बाहर का नॉइज आइसोलेशन नहीं हो पा रहा है। मुझे बाहर का ऑलमोस्ट सब कुछ सुनाई दे रहा है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में म्यूजिक सुन रहे होंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बाहर का सब कुछ सुनाई देगा तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ सकती है, जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और देखिए स्टेबल भी हैं, निकलते तो नहीं है ये, इससे काफ़ी स्टेबल भी हैं, तो मैं यहाँ इन्हें अच्छे नंबर दूंगा। अच्छे हैं ईयरफोन्स। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बस बाहर निकालना है। तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करते रहेंगे नेटवर्क से पेयरिंग में है, तो हम जाएंगे अपने ब्लूटूथ पे। देखिए ईयरबड्स नज़र आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये मोनो मोड में भी काम करते हैं। मैं अभी राइट वाला रख देता हूँ केस में, तो देखिए लेफ्ट वाला अभी भी कनेक्टेड है। तो अब इसी तरह से मैं राइट वाला निकालता हूँ और लेफ्ट वाला रख देता हूँ केस में, तो देखिए लेफ्ट वाला भी कनेक्टेड है। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कोडेक्स कौन कौन से सपोर्टेड है। तो देखिए SBC और AC कोडेक्स सपोर्ट था और AC में कनेक्टेड हुए हैं। अब हम चलते हैं म्यूजिक पे। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप सिंगल टैप करोगे किसी भी बटन पे तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो राइट वाले से इंक्रीज होगा, लेफ्ट वाले से डिक्रीज होगा। देखिए डबल टैप करेंगे किसी भी बटन पे तो प्ले पॉज होगा। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए राइट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे, प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी बटन को टैप करके रखेंगे 2 सेकंड के लिए। देखिए ये था म्यूजिक कंट्रोल। आपको पेयरिंग एंड कंट्रोल समझ में आ गया हो इसका। तो ये था मेरे रिव्यू नॉइस के ईयरबड्स का। होप आपको आइडिया होगा कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।